Hello students, how are you? I hope you are fine at your home. स्टूडेंट्स आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो इंग्लिश रोज है उसका सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रैवलर। सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर की समरी क्या है, क्योंकि एक छोटी सी समरी आप हिंदी में समझ लेंगे तो पूरे के पूरे चैप्टर का मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। जो इस चैप्टर के लेखक हैं, राइटर हैं A.G. गार्डिनर, वो रेल यात्रा करते हैं। रेल यात्रा लंदन से लेकर जो स्थान है कैप टाउन वहाँ तक की उनकी यात्रा होती है। जो ट्रेन है वो बहुत स्लो चलने वाली एक पैसेंजर ट्रेन है। रात्रि का समय होता है, ग्रीष्म काल की रात्रि होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टॉपेज टू स्टॉपेज ट्रेन रुकती जाती है, ट्रेन से जो मुसाफिर हैं, जो उनके सहयात्री थे, वो एक दो करके कम होते चले जाते हैं। अंततः एक स्थिति ये आती है कि जो लेखक है उसके कंपार्टमेंट में कोई भी उनका सहयात्री नहीं रह जाता है, यानी कि कोई भी उनका फेलो ट्रेवलर नहीं रह जाता है। उस स्थिति में लेखक के मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं। वह अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस करता है, बिल्कुल फ्री। वो हर वो काम करना चाहता है जो कि किसी प्रकार की आज़ादी ना होने के बावजूद वह नहीं कर सकता था। ट्रेन के हर कोने में घूमना, नाचना, गाना, इधर उधर देखना, विंडो को बार बार खोलना बंद करना, इस तरह के विचार उसके मन में आते रहते हैं। अंततः वो कोई भी कार्य नहीं करता, इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करता, केवल उसके मन में विचार ही आते हैं। और वह एक विंडो के पास बैठकर अपनी बुक पढ़ने लगता है कि अचानक ही एक मॉस्किटो यानी कि एक मच्छर उसकी नाक पर आकर बैठ जाता है। वह उसको उड़ा देता है। मच्छर पूरे कंपार्टमेंट में घूम के आता है, हर विंडो के पास जाता है और जो उसमें लाइट जलती होती है वो उसके चारों तरफ भी घूमता है। फिर जब उसको भी कोई सहपाठी, सहयोगी नहीं मिल पाता है, सहयात्री नहीं मिल पाता है, तो वो अंत में आकर लेखक की गर्दन पर बैठ जाता है, जिससे लेखक को कुछ परेशानी महसूस होती है। लेखक उसे मारना चाहता है, वो कई बार प्रयास करता है उसे मारने के, परंतु जो मच्छर है वो उससे कहीं ज़्यादा फुर्तीला और तेज है, वह उसकी पकड़ में नहीं आता है। और अंततः जो लेखक है वो हार मान के बैठ जाता है और बाद में ये निर्णय करता है कि मैं इस मच्छर को नहीं मारूंगा। यहाँ पर वह यह भी अनुभव करता है कि जिस तरह से मैं इस धरती पर एक जीव हूँ, वो भी एक जीव के रूप में ही है और हम अपनी अंतिम यात्रा की तरफ जा रहे हैं। इन्हीं विचारों के साथ में एक स्टॉप पर ट्रेन रुकती है और एक कुली उसको आवाज़ देता है। वह उस ट्रेन से उतर जाता है और कंपार्टमेंट की तरफ मुड़कर देखता है तो वह मच्छर उस लाइट के चारों तरफ घूम रहा होता है। तो ये था इस पूरी द फेलो ट्रैवलर कहानी का सार, एक छोटी सी स्टोरी जिसको जो है लेखक ने बड़ी रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। आज मैं इससे रिलेटेड आपको जो है बच्चों एक स्टेंजा यहाँ पर पैराग्राफ करा रहा हूँ। पैराग्राफ है आपका बट आई सेल से लेकर लिटिल ब्रदर तक। इसमें इसकी रेफरेंस की बात करते हैं। These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler। प्रस्तुत जो लाइनें हैं ये A Fellow Traveler पार्ट से ली गई हैं, जिसके लेखक हैं A.G. गार्डिनर। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, the writer accepted his defeat in the encounter with the mosquito and developed and the affection for him। यहाँ पर इस जो पैराग्राफ है इसमें जो राइटर है वो एक्सेप्ट करता है कि वो उसे मारने में, मच्छर को मारने में असफल रहा और वह बाद में जो है उसको अपना सहयात्री यानी कि सहयात्री साथ चलने वाला समझ देता है। But he decide to withdraw, अब वो निर्णय छोड़ देता है the death sentence to the maintain his normal dignity and the honor। और वह उसे मारने का विचार जो है छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है और उसको अपनी इक्वलिटी के अनुरूप ही मानता है, अपने समकक्ष ही मानकर चलता है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिस लाइन
the writer tells the mosquito his decision of not killing him. इस लाइनों में, इन लाइनों में लेखक जो है बताता है कि वह जो है अपना डिसीजन, अर्थात जो उसका निर्णय था मच्छर को मारने का, वह उसे क्या कर देता है, उसे छोड़ देता है, क्योंकि he has pardoned him, वह उसको अपने समकक्ष मान लेता है, but now he has come to know him well and has developed an affections for him, और वह उसके लिए एक अनुकूल, जो कि दो जीवों के बीच में एक अनुकूलता होती है कि उसको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए, या वह भी उतने ही सम्मान का लायक है, या वह व्यक्ति भी उसी के इक्वल है जितना कि दूसरे जीव हैं, उतना उसको मान लेता है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड हिम, जो सेंट फ्रांसिस हैं, जो लेखक है, वह उसको लिटिल ब्रदर करके पुकारता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो आपका पैराग्राफ था, इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अब देखो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो